हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक करियर में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं इस लेक्चर में आपके लिए टेंस लेकर आया हूं, है ना। टेंस। तो पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को बता रहा था टेंस। टेंस में भी पास्ट टेंस पढ़ रहे थे। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस पढ़ रहे थे हम लोग। तो पास्ट टेंस में देखा जाए तो हम लोगों ने पढ़े थे निगेटिव सेंटेंस तक। अफर्मेटिव हो गया था, निगेटिव हो गया था। तो इस लेक्चर में मैं इसी चैप्टर जो पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस चल रहा था, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपका अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस जो था वो खत्म हो चुका था। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखा जाए तो इसमें होता है डिड, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट होता है ना। डिड V1 सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। अब साथ में क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये बातें ध्यान रखनी है। तो हम एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं बाबू, ध्यान से देखना है ना। क्या आपने मेरा कलम चुराया है? चुराया है, भविष्य की बात कर रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि था, थे, थी, आ, ई, ए रहे तो हम बता सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस माना जाता है। तो हम समझते हैं, क्या आपने मेरा कलम चुराया है, पर्स चुराया है, घड़ी चुराया है, जो भी हो, जो चुरा ले। किसी का दिल चुराया है ना, तो इसका भी हो सकता है। चलो, क्या आपने मेरा दिल चुराया? चलो यही दे देते हैं, दिल चुराया है, क्योंकि ऐसे ऐसे बातें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना। तो समझते हैं, क्या आपने मेरा दिल चुराया है। तो कैसे बनाओगे जी? सबसे पहले आपने हो जाता है, आपने तो यू है तो डिड पहले लगाएंगे। तो डिड यू सब्जेक्ट लिख दिए, डिड यू स्टील, चुराया तो स्टील, स्टील माई हार्ट, स्टील माई हार्ट। इस तरीका से आप बना सकते हो। अभी नहीं चुरा रहे हैं, चुराया मतलब पहले चुराया, यानी कि पास्ट की बात बोल रहे हैं हम, है ना। क्या आपने मुझे पुकारा? क्या आपने मुझे पुकारा? क्या आपने मुझे पुकारा? क्या आपने मुझे पुकारा? डिड यू कॉल मी? डिड यू कॉल मी, देखें, डिड यू कॉल मी। इस तरीका से आप लिख सकते हो, है ना। तो ये बातें तो आपका हुआ कंप्लीट। तो इसको आप फटाफट एकदम नोट करिए। चलो इसी के हम समझते हैं दूसरा पॉइंट, है ना। इंट्रोगेटिव देख लो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस समझते हैं। अब जिसको इसका स्ट्रक्चर पता है वो तो इसका भी जान सकता है। देखो एकदम आसान है। डिड सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीका से आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं ना। क्या आपने मेरा कलम नहीं चुराया? क्या
आपने मेरा कलम नहीं चुराया। चुराया। चलो इसका फटाफट जवाब दो। क्या आपने मेरा कलम नहीं चुराया? चलो इसको जल्दी फटाफट बनाओ। तो इसका होगा डिड यू, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। नोट स्टील माई पेन। क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको ध्यान से देख लीजिए, है ना। क्या आपने मुझे नहीं पुकारा? क्या आपने मुझे नहीं पुकारा? Did you not call me? इस तरीका से आप लिख सकते हैं। इसको जल्दी से नोट किया जाए। चलो इसको नोट कर लिए हो तो आगे बढ़ते हैं। तो अब एक और रहा लास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। तो इसको हम समझते हैं। आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव प्लस WH वर्ड प्लस क्या लिखेंगे? WH वर्ड। इंट्रोगेटिव निगेटिव प्लस WH वर्ड। तो बस आपका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा यही रहेगा, है ना। पूरा का पूरा आप यही लिखोगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा करेक्शन करना है। जैसे आपका डिड लिखे हो तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीका से आप लिख सकते हो। डिड सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नोट है तो नोट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, लेकिन उससे पहले आपको WH आगे लगाना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए, है ना। अगर सारा चीज यही है इंट्रोगेटिव का, WH क्या करना है, बस इससे पहले एक WH लगा देना है, बाकी आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अगर केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगाना है तो WH डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, है ना। और नोट में इसका एग्जाम्पल देख लो क्या होता है। एग्जाम्पल समझते हैं ना बाबू। कहता है ना बबुआ कि वे लोग आपको धमकी क्यों दिया? वे लोग आपको धमकी क्यों दिया? वे लोग आपको धमकी क्यों दिया? इसका जवाब देना है ना। तो वाई के बाद डिड। वाई डिड दे थ्रेटन यू? क्वेश्चन मार्क लगा देना है, थ्रेटन यू। देखो क्यों, तो पहले WH ले लेंगे। डिड है तो डिड लेंगे आपका। सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, तो वे लोग दे थ्रेटन यू, ऐसा लिख सकते हैं आप। वे लोग आपको धमकी क्यों दिया? चलो इस तरीका से आप बना सकते हैं इसको, है ना। तो ये रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपका 4-5 स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लें।
तो हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आज यूनिट कंप्लीट हुई आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम बताएंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।